आज 5वां दिन कथा का समापन हुआ है। अभी 2 दिन और राम कथा चलेगी और 5 दिन में आज हमने भगवान राम विवाह का प्रसंग सभी भक्तों के बीच में रखा है और अनवरत यह कथा नर नारायण सेवा संस्था के द्वारा अनवरत 7वां साल शायद 7वां साल चल रहा है। बीच में 2 साल कोरोना काल के कारण कथा नहीं हो पाई और अब जो है अभी 2 दिन कथा और चलेगी और बाकी यह आयोजन नर नारायण संस्था के द्वारा और सभी मनोरमा नगर के सभी भक्तों के द्वारा यह कार्यक्रम जो है इसी जनवरी महीने में रखा जाता है और मैं बनारस से काशी से मेरा आवागमन होता है और मैं यहाँ आकर अपने सद्गुरु देव भगवान की कृपा से सभी राम भक्तों को राम कथा सुनाता हूँ। और श्री रामचरितमानस धर्म शास्त्र तो है ही है, लेकिन जीवन शास्त्र है। इसको सुना जाए और जीवन में उतारा जाए तभी सुनने का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये अनुसरण ये धर्म शास्त्र के साथ से इसको जीवन शास्त्र बनाया जाए तभी मनुष्य के जीवन जीने की जितनी भी सामग्री चाहिए, जो भी विषय हमारे जीवन में है, सारे विषयों का ज्ञान श्री रामचरितमानस में है। और यह रामचरितमानस मैं फिर कह दे रहा हूँ, श्री रामचरितमानस के रचनाकार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज नहीं है। श्री रामचरितमानस के रचनाकार भगवान शंकर हैं। इसलिए कोई भी आरोप लगाने के पहले किसी को इसके विषय में जानना चाहिए कि ये रचना किसकी है। तुलसीदास पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी राइटर हैं। तुलसीदास जी 5वें कथाकार हैं। तुलसीदास को यह रामचरितमानस सूकर सोरो क्षेत्र में ले जाकर नरहरियानंद गुरुदेव भगवान ने सुनाया है। यह रामचरितमानस भगवान शंकर के हृदय से निकला हुआ एक मंत्र है। रच महेश निज मानस राखा, अब पाई सुसमय शिवासन भाखा। और भगवान शंकर के द्वारा रामचरितमानस प्रकट हुआ और प्रथम श्रोता भगवान शंकर की मां पार्वती बनती है। दूसरे कथाकार काकभुसुंडी जो हैं, जो भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ इन सबको यह श्री राम कथा। तो काकभुसुंडी जी ने भगवान शंकर ने कैलाश पर गाया, काकभुसुंडी जी ने नीलगिरी पर्वत पर इस राम को कथा को सुनाया। और तीसरी कथा होती है तीर्थराज प्रयाग में, जहां अभी कुंभ पर्व चल रहा है। देश देश के जो है सनातनी, जिनको अपने धर्म से, भगवान से, सत्य से और एक श्रद्धा है, वो सब जाकर माँ गंगा का जो है अवलोकन करते हैं, स्नान करते हैं, संत महापुरुषों का दर्शन करते हैं और संत भक्तों के द्वारा दिव्य भगवत अमृतमयी कथा का रसपान करते हैं। और चौथी कथा हुई नरहरियानंद महाराज ने तुलसीदास पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को सूकर क्षेत्र में सुनाया। मेधावी शक्ति होने के नाते बार बार समझाने के बाद उनको याद हुआ और तुलसीदास जी के द्वारा श्री रामचरितमानस समाज को, संसार को प्राप्त हुआ है। इसलिए कोई भी आरोप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास पर न लगाया जाए। ये विचार तुलसीदास के नहीं है, ये विचार जगत गुरु देवाधिदेव महादेव के विचार हैं। वो अनादि कवि हैं। वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया, जिनको आदि कवि कहा जाता है। और श्री रामचरितमानस को हल्के में न रखा जाए, इसकी रचना अनादि कवि भगवान शंकर ने किया है। और मैं टिप्पणी करने वाले जो धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं उनके विषय में ज्यादा न करके मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। जिस धर्म में जन्म लिए, जिस धर्म को मानते मानते उनके पुरखे पुरनिये उनका परिवार चला गया और आज वो उसी धर्म पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार को, अपने पितामहों को वो गाली दे रहे हैं, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। कोविड की वजह 2 साल तक नहीं हो पाया। अभी हम सब लोगों भाइयों ने मिलकर इसको आगे का कार्यक्रम को बढ़ाया है। नारायण सेवा संस्था हमारी 2014 से रजिस्टर्ड हुई है
और 2015 से अनवरत 2023 चालू है। 2023 तक हम लोग रामकथा करते हुए चले आ रहे हैं। इसके साथ में हमने इस परिसर के जो बच्चे टॉपर बच्चे होते हैं 10th क्लास के, उसको सम्मान देना, ट्रॉफी वगैरह, और यहाँ से परिसर से 12 कॉलेज स्कूलों के नाम लिए जाते हैं। इसमें से 12 के जो टॉपर 3 बच्चे होते हैं उनको हम ट्रॉफी देते हैं। नारायण सेवा संस्था कथा करने का उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चे सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ें और कर्तव्यनिष्ठ हों और आगे चल कर के नाम रोशन करें, सनातन की तरफ इनका झुकाव हो और नर नारायण सेवा संस्था आगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेगी। वह संस्था हमारी जो है 2015 से चली आ रही कथा कराते हुए, बीच में 2 साल गैप हो गया है। इस साल हम लोग मन तन धन से जो है महाराज जी को आमंत्रित किया और सभी मनोरमा नगर या अदर जो आजू बाजू के थाना जिले के हैं इस प्रांगण में सबको बुला के हम लोग ये यज्ञ है और यज्ञ में सबको सोच रहे हैं कि जन कल्याण, मानव कल्याण सब अच्छे ढंग से हो और ये कोरोना अब कभी न आए। हमारे सभी श्रोता से लेके हमारे कार्यकर्ता नर नारायण के सब बहुत अच्छे ढंग से भगवान को सकुशल रखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नर नारायण संस्था द्वारा आयोजित 2015 से अनवरत 7वां वर्ष आज है। 2023 के हिसाब से देखें तो हम लोग 2 साल राम कथा यहाँ पर नहीं कर पाए कोविड काल की वजह से। बाकी ये संस्था आज 8 वर्षों से जब से रजिस्टर हुआ है, हमारे नर नारायण सेवा की संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग इस संस्था के माध्यम से धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, कोई धार्मिक आयोजन में जैसे जगह जगह पे पानी का स्टॉल हुआ, बुक अगर कोई बच्चे उत्तीर्ण हो रहे अच्छे मार्क से तो उनको हम बुक भी बांटअप करते हैं। तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन, हमारी नर नारायण सेवा संस्था द्वारा अनवरत दिल से लगन से सारे पदाधिकारी मिलजुल करके करते हैं। उसमें भी जो भी योगदान होता है हम सारे पदाधिकारी मिल करके करते हैं। हमारा आने वाले समय में मैं जो 2 दिन राम कथा बचा हुआ है यहाँ मनोरमा नगर की धरती पर काशी धाम से पधारे हम सबके आदरणीय सम्मानीय धर्मगुरु श्री राम कृपा मूर्ति बसंत दास जी महाराज के श्री मुख से आज 5वां दिन समाप्त हुआ। मैं सबसे आग्रह निवेदन करता हूँ, बचा हुआ 2 दिन आप अमृतपान, रामायण का अमृतपान जरूर करिए, क्योंकि जिसके पास हमने इनवाइट दिया है नहीं दिया है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके ये आप सब लोग आएँ और इस अमृत कथा का रसपान जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। ये नर नारायण सेवा संस्था 2014 में हमने रजिस्टर कराया और इसलिए कराया कि हमने सामाजिक कुछ कार्य करने के लिए हम लोगों में हमारे साथ हम सुरेंद्रनाथ मिश्रा, अजय मिश्रा, बबलू मिश्रा, सुशील अग्निहोत्री, दीपक गुप्ता, राम बच्चन मिश्रा, अजय मिश्रा, ऐसे लोगों के साथ सीपी तिवारी के साथ और हमारे मित्रों के साथ हमने इस संस्था को बनाया। इस संस्था के द्वारा हम 2015 में फरवरी से पहली बार फरवरी में राम कथा चालू कराए। उसके बाद और हमने संस्था के माध्यम से बुक बांटअप ये सब चालू किए। किताब देते हैं बच्चों को, 10वीं के जो उत्तीर्ण बच्चे रहते हैं टॉप के उनके। और आज की कथा जो 5वें दिन की है, इस साल 2023 की 5वें दिन की है। अति सुंदर कथा हुई आज और